अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है MT211 और इसका जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड यानी कि GDB या फॉल 2020। इसके टोटल मार्क्स हैं 5 मार्क्स हैं। इसके ओपन हो रही है, ये आज ओपन हो गया 2 दिसंबर को और ये वेडनेसडे 8 दिसंबर तक इसकी ड्यू डेट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये आपने पैराग्राफ जो है इसका रीड करना है, सारा जो पैराग्राफ है वो आप रीड करेंगे। आपको मैं इधर बता दूं कि इसका जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, रिक्वायर्ड जो है इन्होंने पूछा है, ये रिक्वायरमेंट है कि आपने ये पढ़ना है और उसके बाद ये आंसर देने हैं। ए पार्ट है इसका कि वाई डज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। कहते हैं कि डिमांड होती है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस की, वो क्यों जो है इम्पॉर्टेंट रोल, अहम किरदार क्यों अदा करती है स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस में। 2 रीज़न हमने इसकी देनी है। उसके बाद है गिव एनी, सेकंड पार्ट है जो क्वेश्चन का, गिव एनी 2 मेजर रीजंस गिविंग बूम टू सम ऑफ लोकल बिजनेस ड्यूरिंग टेस्टिंग टाइम सच एज कोविड-19। कहते हैं कि 2 आपने रीज़न देनी है जो एक बिजनेस को यानी कि लोकल इंडस्ट्री को बूम देने के लिए यानी कि खुशहाली देने के लिए, उसको पीक पे ले जाने के लिए ज़रूरी हैं। 2 आपने रीज़न देनी है। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें कि जो हमारा आंसर है वो शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये जो मैं आपको भी आपके साथ आंसर शेयर करने लगा हूँ, ये आइडिया सोल्यूशन है। किसी भी स्टूडेंट ने इसको वो नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका 0 मार्क्स आएगा। इधर भी लिखा हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। इधर आप ये जो आपको नीचे पोस्ट मैसेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इधर क्लिक करना है, आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगी। आप इधर भी आंसर अपना लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट वे ये है कि आपने क्या करना है, आप MS जो वर्ड है वो ओपन करें और उधर अपना जो आपका आंसर होगा वो आप उधर से लिखना स्टार्ट कर दें। आप MS वर्ड में अपना जो आंसर लिखेंगे उधर से Ctrl+C करेंगे और उधर जाके टैब जो ओपन होगी GDB में पोस्ट मैसेज में Ctrl+V कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो आपकी जो GDB है वो पोस्ट हो जाएगी। GDB से रिलेटेड आपको बता दूं कि GDB आप एक ही टाइम में सबमिट कर सकते हैं, बार बार इसमें चेंजिंग्स नहीं हो सकती, बस आप एक ही दफ़ा चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, टाइम्स न्यू रोमन और इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 12 होगा, उसमें आपने ये GDB बनानी है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए पार्ट है जो इसका, Why does demand for a product or service play significant role in starting of new business? क्यों ये important role play करता है starting of business में? सबसे पहले कि ये तो हमें पता है कि एक success of the business के लिए जो होता है, इसकी पहली रीज़न है कि success of the business is depends on the demand for a product or services। अगर एक चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी तो वो बिजनेस कैसे वो तरक्की करेगा, वो कैसे डेवलप करेगा, वो कैसे सक्सेस बिजनेस को कैसे मिलेगी अगर एक चीज़ की यानी कि एक प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिमांड और सर्विस प्ले करती हैं सक्सेस ऑफ द बिजनेस के लिए, रोल प्ले करती हैं डिमांड और सर्विसेज। अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं, मास्क और जो सैनिटाइज़र कंपनीज थी, कोविड से पहले अगर हम बात करें तो इनकी इतनी डिमांड्स नहीं थी। मीन्स 2% लोग भी पाकिस्तान में इसको यूज़ नहीं थे कर रहे, मास्क और सैनिटाइज़र को। लेकिन जो ही कोविड आया तो 2020 में अगर देखा जाए तो मोस्टली सारे लोगों ने मास्क यूज़ किया है, सैनिटाइज़र भी यूज़ किया। तो ये सक्सेस और डिमांड थी मास्क और सैनिटाइज़र की, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाया और उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल किया। उसके बाद है ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ग्रोथ और जो प्रॉफिट का ताल्लुक है वो भी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। एक बिजनेस होता है जो वो विदाउट डिमांड और सर्विसेज, कोई भी बिजनेस है जो ना वो प्रॉफिट कर सकता है हासिल और ना ही उसका जो है ग्रोथ वो ज़्यादा हो सकती है, ना वो अपना साइज बड़ा कर सकता है। एग्जांपल हम मेडिसिन कंपनीज की ले लेते हैं। कुछ जो बाकी सारी कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो कोविड में स्टार्ट होने से पहले ही वो बंद हो गई हैं, वो जो रनिंग थी वो बंद हो गई हैं। लेकिन जो मेडिसिन कंपनीज थी उन्होंने कोविड-19 में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी की है, ग्रोथ भी किया और प्रॉफिट भी उन्होंने अर्न किया है। तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। आपने कहना सक्सेस ऑफ द बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। और उसके बाद ये ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके बगैर ना तो ग्रोथ हो सकती है, ना प्रॉफिट कर सकते हैं और ना ही कोई बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है।
स्टूडेंट सेकंड हमारा पार्ट है, बी पार्ट है इसका, गिव एनी टू मेजर रीजन गिविंग बूम टू सेम सम लोकल बिजनेस ड्यूरिंग टेस्टिंग सच टाइम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 में हम एक जो बिजनेस होता है, लोकल इंडस्ट्री या लोकल बिजनेस होता है, उसको किस तरह बूम दे सकते हैं। इसका सिंपल और शॉर्ट आंसर है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स लाइक मास्क एंड मेडिसिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री की हमें खरीदनी चाहिए थी। एग्जांपल है इसकी कि बाइंग एंड सेलिंग थी जो हमारी कोविड-19 के दौरान हमें क्या करना चाहिए था, बाइंग एंड सेलिंग है जो वो लोकल प्रोडक्ट्स की करनी चाहिए थी, यानी कि हमें मास्क, मेडिसिन और सैनिटाइजर्स वगैरह जो थे वो हमें एक क्या करना चाहिए थे, पाकिस्तानी जो कंपनीज थी उनके खरीदने चाहिए थे। इससे क्या होना था कि जो हम एक बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए, उसको प्रॉफिट देने के लिए, उसको बूम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री होती है, लोग होते हैं, वो उसको बाइंग एंड सेलिंग किस में करें, लोकल प्रोडक्ट्स में करें। यानी कि पाकिस्तान के अगर हम रह रहे हैं, इसकी लोकल इंडस्ट्री को बूम देने के लिए हमें क्या चाहिए कि बाइंग एंड सेलिंग है जो वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की ही करें। गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि गवर्नमेंट बूम देने के लिए एक इंडस्ट्री को वो क्या कर दे कि बैन कर दे इम्पोर्ट्स को, जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उनको बैन कर दे, या उनके ऊपर क्या करे कि हैवी चार्ज करे, टैक्स उनके ऊपर हैवी चार्ज करेगा। गवर्नमेंट अगर चार्ज करेगी उससे क्या होगा कि लोकल जो हमारी चीज़ें होंगी, लोकल जो कंपनी की चीज़ें होंगी, पाकिस्तान की चीज़ें होंगी, वो हमें सस्ती मिलेंगी। और कुछ लोगों का ये होता है कि सस्ती चीज़ ही ले लेते हैं, ये पाकिस्तान की बनी हुई है तो सस्ती चीज़ ही हम ले लेते हैं, तो कुछ लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये बहुत हद तक कारआमद थी कि हम गवर्नमेंट जो है वो बैन कर देती इम्पोर्ट्स को या चार्ज हैवी करती टैक्स को। और ये जो कंपनी या इनकम टैक्स वगैरह थे, गवर्नमेंट को चाहिए था कि कंपनी के ये टैक्स थे वो रिड्यूस कर देती लोकल कंपनी के कोरोना के दौरान। इससे क्या होना था कि बूम आना था, उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट रहना था, ज़्यादा पैसे रहने थे, नॉर्मल प्रॉफिट। कंपनी को क्या चाहिए था, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती तो कंपनी वालों ने भी फिर क्या करना था कि नॉर्मल प्रॉफिट कमाना था, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना था। उन्होंने क्या करना था, फर्ज करें अगर एक चीज़ 10 रुपये की या 12 रुपये की बन रही है तो उन्होंने क्या करना था, वो चीज़ 15 रुपये तक आपको सेल कर देनी थी। इससे क्या होना था कि जो कंपनी की सेल्स थी वो बढ़ जानी थी और उनके पास प्रॉफिट भी आहिस्ता आहिस्ता आना जल्द से ज़्यादा स्टार्ट हो जाना था अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर देते तो। इससे भी बूम आ जाना था लोकल बिजनेस में। उसके बाद है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जनाब, अगर एक कंपनी है जो नॉर्मल प्रॉफिट भी ले रही है और उसकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छी है, तो लोग क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चीज़ें खरीदेंगे, लोकल चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, नफ़ा ज़्यादा होगा और जो कंपनी में है वो बूम लोकल बिजनेस में पीक पे यानी कि बूम पे आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बिजनेस की खुशहाली होगी। बूम होता है पीक, टॉप पे होता है जब, यानी कि बहुत ज़्यादा सैलरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो ये होता है बूम पीरियड होता है ये। हमने स्टूडेंट्स MDT 211 के शॉर्ट लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं हमारे चैनल पे। शॉर्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया है कि जो आपको क्विज आएंगे उससे रिलेटेड आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हमने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, और मिड आपको किस तरह का आएगा, फाइनल में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हमने अपने चैनल पे यानी कि हमने शॉर्ट लेक्चर्स में वो भी बताया हुआ है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।